तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में। इसका जो फॉर्म है अप्लाई करने का वह 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक इसका फुल नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया हुआ है? क्या इसका रीजन आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई यानी 10th वालों का जो मुद्दा चल रहा है वो है, या फिर कोई और है? और है तो किसके पक्ष में है? यानी किसका आईटीआई का पक्ष मजबूत है या फिर नॉन आईटीआई का? क्या फिर से आईटीआई लागू होने जा रहा है, जो एक नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि अभी तक फुल नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया हुआ है। तो देखिए फुल नोटिफिकेशन ना आने का एक और मात्र एक रीज़न है आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई, क्योंकि जब 2018-19 में वैकेंसी इन्होंने निकाला था तो वहाँ पर क्लियर करके इन्होंने बोल दिया था कि एक बार की छूट है, अगली बार जो है आपके पास है जो टेक्निकल पद है ग्रुप डी में उसके लिए आईटीआई मैंडेटरी रहेगा। तो ऐसा इन्होंने नोटिस जारी किया, जिसके बाद अभी इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं और अभी वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ पर इनको पता है कि जो आईटीआई स्टूडेंट हैं वह 20 लाख के आसपास हैं, लेकिन वहीं पर 10th पास स्टूडेंट की बात करें ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं वो 80 लाख के आसपास हैं। तो वो इस 20 लाख को भी इग्नोर नहीं करना चाहते हैं और 80 लाख को भी इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर 20 लाख की संख्या कम है, 20 लाख में आईटीआई की संख्या कम है, लेकिन 80 लाख को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग 20 लाख को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब 5 जनवरी को रखा गया था ट्विटर कैंपेन, जिसमें से जो है 14 लाख ट्वीट आए हुए थे आईटीआई में ग्रुप डी में आईटीआई क्वालिफिकेशन रखने के लिए। ठीक है, तो उसको भी ये लोग इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो ये आपस में वहाँ पर जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वहाँ पर मंत्रणा चल रही है क्या करना है, क्योंकि ये आईटीआई वाले स्टूडेंट जो है अब कोर्ट में भी जा चुके हैं। इनकी जो भर्ती का प्रोसेस है उससे ये लोग जो है आईटीआई वाले लोग खुश नहीं हैं। और यहाँ पर जो है हाई कोर्ट दिल्ली में जो है इन्होंने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि हमारे जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें आईटीआई स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यानी एलिजिबिलिटी तो अभी भी है, लेकिन कंपलसरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर कर चुके हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुराना नोटिफिकेशन जो था, नोटिस था, वो अभी भी लगा हुआ है। तो यहाँ से भी क्लियर आप लोगों को हो रहा है और कोर्ट भी जा चुके हैं। तो यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ब्लिंक करता हुआ दिखेगा 5 नंबर में, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स। यानी लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने क्लियर किया था। हालांकि ये नोटिस नया नहीं है, ये नोटिस जो है पुराना ही है, लेकिन इन्होंने इसको अपडेट नहीं किया है, अन्य जो है आरआरबी की वेबसाइट से हटा लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में इसमें अभी भी पड़ा हुआ है। इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा नोटिस, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जारी किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भर्ती बोर्ड, अटेंशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी के, यही इंग्लिश में बोला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसी को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ध्यान आकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में यानी ग्रुप डी में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग
द्वारा प्रदत्त यानी एनसीवीटी द्वारा जारी किया गया नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSE सहित 10वीं उत्तीर्ण हो। यानी आपके पास NSE नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्लस 10वीं होना चाहिए, या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण, यानी 10वीं के साथ ITI हो या फिर 10वीं के साथ आपके पास डायरेक्ट NSE हो, तब इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे इन्होंने क्या बोला था उसको भी, हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार क्रमांक जो कि 2018 02/2018 और RRC 01/2019 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या कर दिया गया था। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला था कि जनसाधारण को सभी को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी, उस टाइम स्पेशल थी, तथा केंद्रीकृत रोजगार संख्या इन दोनों के तहत भर्ती हो रही है। लेकिन रेलवे में तकनीकी विभाग इनमें जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम और कैटरिंग विभाग में जो है लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियों जिनकी सूचना 15/6/2019, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिनका एडवर्टाइजमेंट जो है 15 जून 2019 के बाद जारी होगा, तो उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे इन्होंने मेंशन किया था कि सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें, यानी इसके अनुसार तैयारी करें, यानी अपनी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर कर लें। ऐसा इन्होंने जो है नोटिस जारी किया था। और अब इसी नोटिस के प्रूफ के साथ जो है ITI स्टूडेंट कोर्ट भी जा चुके हैं। तो जिस हिसाब से रेलवे ने गलती किया है तो उस हिसाब से माना जाए तो यहाँ पर 100% मान के चलिए कि रेलवे को मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें ITI अनिवार्य करना ही पड़ेगा, 10th यहाँ पर नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जल्द ही आपको कोर्ट का निर्णय देखने को मिल जाएगा। जैसे ही जो भी अपडेट आती है तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और रही बात कि जो नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा है, तो इसी को लेकर रेलवे अभी भी चिंतित है। रेलवे का कुछ क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि देखिए अभी कुछ मंत्रणाएं की जा रही हैं, कुछ लोगों का, विशेषज्ञों का बताना है कि 21 जनवरी को जो है फुल नोटिफिकेशन जारी होगा। तो जैसे ही भी जारी होगा, जो भी होगा वो अपडेट आपको चैनल में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।